तो अब आपकी भी आज की वीडियो में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल डिस्कस की थी, और इसी तरह बिल्कुल मैं यहाँ पर अब क्या है कि मैं ये दोनों क्वेश्चंस, बल्कि तीन अगर हो सके तो आज की वीडियो में हम तीन भी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट वाली चीज तो हम पहले बाद में बात कर लेते हैं। सबसे पहले टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमें वो बताने चाहिए, वो कौन से वाले हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में उनका सम 9 था, तो इसलिए हमने 9 इंक्लूड किया था। इस दफा हम 30 कर लेंगे, ठीक है। तो वो लेट x एंड x माइनस 30 30 माइनस x be the positive integers be the positive integers। अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है कि मैं इनको पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट कर रहा हूँ? अगर आप इनका सम करके देख ले तो आपके पास आंसर 30 आएगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। फिर वो कह रहा है देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, इनका प्रोडक्ट। अब इस दफा वो स्केयर वाली कंडीशन नहीं लगा रहा जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की, वो सिर्फ कह रहा है इनका प्रोडक्ट। तो सिर्फ इनका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 30 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 30, और या यहीं पर ही रहने दें, सेकंड डेरिवेटिव यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, जो कि लेस देन 0 है। और ये मैक्सिमम एट किसके ऊपर है? मैक्सिमम, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम इसको हम करेंगे ठहरे। अभी हमने x की वैल्यू तो फाइंड की ही नहीं है, तो f डैश ऑफ x पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। f डैश ऑफ x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो पहले हम वो चीज फाइंड कर लेते हैं, फिर अगर आगे हम देखते हैं क्या बनता है। f डैश ऑफ x को जब मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो माइनस 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो जब इसको मैं गिवन फंक्शन f डबल डैश ऑफ x के अंदर पुट करता हूँ, f डबल डैश ऑफ x के अंदर जब मैं 15 को पुट करता हूँ तो हमारे पास माइनस 2 आता है, जो कि लेस देन 0 है। तो फिर हमारा मैक्सिमम एट किसके ऊपर हुआ? मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो एक इंटीजर हमारे पास 15 आ गया। जब यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ गया? 15, जब मैंने उसको वहां पर पुट किया, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास आपने डिवाइड करना है 20 को 2 पार्ट्स के अंदर, और फिर क्या है हमें फंक्शन बनाने का तरीका बता दी गई कि सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ x एक पार्ट होगा, बी द फर्स्ट पार्ट, बी द फर्स्ट पार्ट एंड 20 minus x be the second part, second part, ठीक है। देखे ना, अब अगर आप डिवाइड देखे ना, ये इसके अंदर आप 10 पुट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 20 आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैं 20 माइनस एक्स को कर रहा हूँ। लेट एक्स बी द फर्स्ट पार्ट, 20 माइनस बी द सेकंड पार्ट। फिर वो कह रहे हैं सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मैक्सिमम। तो फंक्शन बना लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन बनाने का क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो मैंने ये फंक्शन लिखा। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, चले अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए माइनस 40 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये तो फिर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो जो कि 4 आ गया। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स से। एफ डैश ऑफ एक्स को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो
ये देखिए ये है ना एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसको अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 2x माइनस 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, 3x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। फिर x इज इक्वल्स टू 40/3। यहाँ पर एक एरर ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2x है जो कि इसको 4 बना देगा। फिर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 10, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। इसको जब मैंने डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 4 जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो देखें अगर हम इसको यहां पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो सा आंसर है वो है मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 10, और ये जो सा है ये मिस्टेक है, यहाँ पर मिनिमम आएगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पर हम इसको देखें पार्ट्स क्या बनेंगे, x इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर जब 10 पुट करेंगे तो हमारे पास 20 माइनस 10 अगर देखें तो वो भी 10 आता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स बन गए इसके, ठीक है। यही चीज हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। तो सारा मैंने सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये इंतहाई आसान है जो मैंने प्रीवियस अभी एग्जांपल डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो उनसे सेम ये वही चीज़ है। तो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। अब यहाँ पर आपने फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स करने हैं जिनका सम हमारे पास 12 आता है। तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर ये होगा हमारे पास और एक पॉजिटिव इंटीजर ये होगा। जब इनका सम करेंगे तो 12 आएगा। तो एक मसला तो ये हल हो गया हमारा। तो अब फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्केयर ऑफ द अदर। फंक्शन आपको ये फंक्शन हमने बना दिया, प्रोडक्ट ऑफ वन यानी कि एक का प्रोडक्ट दूसरे के स्केयर के साथ प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 12 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। अब आपने इसको प्रूव करना है कि इसका आंसर नेगेटिव आए और मैक्सिमम आए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे, कोई एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसको आपने एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अगर आंसर आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन मैक्सिमम कर जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम करेगा, लेकिन हमें प्रूव मैक्सिमम करना है तो आंसर यहां पर नेगेटिव आना जरूरी है। तो जब x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी उसको x की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो x इज इक्वल्स टू 4 आएगा। तो जब 4 यहां पर पुट करेंगे 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो उनसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है पैरामीटर के हवाले से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने फार्मूलाज पढ़े वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हमारे पास ट्राइंगल का अगर देखें तो एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेल इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि हमें दिया क्या गया है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है, ठीक है। पी यानी कि आपको दिया गया इफ वन साइड इज लेंथ 6 सेंटीमीटर व्हाट आर लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक साइड दे दी गई है, दूसरी दो साइड से आपने फाइंड करनी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एक साइड जो हमारे पास एक्स है, सेकंड साइड हमारे पास लेट वन साइड हमारे पास x है, ठीक है। और सेकंड साइड में लेट कर लेता हूं वो है 10 माइनस एक्स। अब ये मैं 10 माइनस एक्स क्यों लेट कर रहा हूं, देखें 16 माइनस 6 10 आता है हमारे पास, तो इसलिए मैं 10 माइनस एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड साइड होगी हमारे पास। फिर अदर साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, जो बकाया साइड्स रहेगी उनके लिए हम क्या करते हैं 2s हमारे पास आ जाएगा x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 6। तो फिर हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बनता है 2s। बाकी दूसरी साइड्स के लिए मैं कर रहा हूँ x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 16 s हमारे पास आ जाएगा 8। अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, देखिए s आपने यहाँ पर पुट करना है, यहाँ जहां पर भी s है वहां पर 8 पुट करना है। और फिर आपने क्या करना है कि a की वैल्यू आपके पास क्या है, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 6 है जो आपको दे दी गई है, एक साइड दे दी गई है। b आपके पास क्या है 10 माइनस एक्स, और c आपके पास क्या है b आपके पास x है, ठीक है। एक साइड आपको ये दे दी गई, एक मैंने लेट की b, और c आपके पास ये है, यानी कि a b c इनकी जगह पुट करेंगे आपके पास f ऑफ x आएगा,
ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, आंसर अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम करेगा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम आपने प्रूव करना है तो नेगेटिव आंसर आना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है और हमने एरिया बनाना है, ठीक है, तो जब एरिया बना लेंगे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा फिर हमने उसके सिर्फ डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसकी एक साइड x है, दो साइडें सेम होती है, ठीक है, ये देखिए मैंने लेट कर लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन के लिए मैंने ये लेट किया, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है तो आप यहाँ पर y लिख सकते हैं, यहाँ पर y लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर की डेफिनेशन के मुताबिक इन सारी साइड्स का सम जो है वो बराबर होता है पैरामीटर के, ठीक है। तो अगर x प्लस एक्स प्लस वाई तो ये हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 2y, पैरामीटर हमें दे दिया गया, पैरामीटर इज 120 यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x प्लस वाई यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 माइनस x, ये आपको y मिल गया। अब एरिया क्या होता है कि कोई सी दो साइड्स का आपके सामने प्रोडक्ट होता है, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, यानी कि देखिए, ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो x हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस एक्स, ये देखिए ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है dA ओवर dx, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, जो आंसर आएगा x की फॉर्म में उसको आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर आंसर हमारे पास आ जाता है फाइंड डायमेंशन, आपको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने को नहीं कहा, तो आपके सामने मिनिमम भी आ सकता है, मैक्सिमम जो भी आएगा, मिनिमम आएगा मैक्सिमम आएगा, तो वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को आपने क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर y के अंदर पुट करना है, तो आपके पास जो डायमेंशंस भी आ जाएंगे, 60 माइनस x की वैल्यू जो भी आएगी, आई थिंक 30 अगर आएगी तो फिर 30 y की 30 आ जाएगी और x की, यानी कि हमें x की भी वैल्यू मिल गई और हमें y की भी वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास डायमेंशंस भी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने क्या करना है, एरिया में दे दिया गया, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह ही है, एरिया में दे दिया गया और हमने पैरामीटर को बताना है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम, यहाँ पर प्रूव हमने मिनिमम करना है, तो इसलिए मिनिमम ही आना जरूरी है। तो रेक्टेंगल हमारे पास ये होता है, ठीक है, तो वही चीजें मैं दोबारा लेट कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पर वाई लिखा था, चले जो भी है यहाँ पर आप कर लें, सेम वैसी चीज ही करें, क्योंकि फिर प्रीवियस साथ मिल जाता है तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स में कमी नहीं आती। तो यहाँ पर अब क्या है कि अब सबसे पहले एरिया तो हमें दे दिया गया, एरिया हमारे पास क्या होता है कि एक्स वाई होता है, ठीक है, और ये लेंथ इनटू विड्थ होता है, ठीक है, एरिया में दे दिया गया है तो फिर वो लिख लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू 36, वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, 36 ओवर एक्स, और पैरामीटर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पैरामीटर सारी साइड्स का सम होता है, ठीक है, 2x प्लस 2y हम ऑलरेडी कर चुके हैं, p इज इक्वल टू 2x, 2 कॉमन ले लें x प्लस y, ठीक है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लगा देते हैं 2x प्लस 36 ओवर x, ठीक है, और अगर आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ठीक है। तो अब आपने इसको सारा प्रोसेस जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया वही करना है, डी, अब आपने पैरामीटर को करना है, पहले एरिया को किया था, पैरामीटर को यानी कि डी पी और डी एक्स हमने फाइंड करना है, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो आपने पुट करनी है। सेकंड डेरिवेटिव में अगर आंसर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, ठीक है, तो ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए, ठीक है, तो तेज से कराने का मकसद ये था कि यहाँ से एग्जाम्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते, तो आपको इनका कंसेप्ट आना चाहिए। मैंने शुरू वाले क्वेश्चन जो उनसे 1, 2 या 3 जो क्वेश्चन है मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताए हैं, तो आपने अगर उनको सही तरह सुना तो बाकी चीज़ें बहुत सेम है, वही चीज़ें तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर ले, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।